उसके साथ चर्चा, उसके साथ आपस में बैठ करके वार्तालाप, और आगे क्या विकल्प हो सकता है। अंधकार को क्यों धिक्कारें, अच्छा हो एक दीप जलाएं। तो कौन कौन से दीप और कहां दीप जल सकते हैं, कौन कौन से प्रयास हो सकते हैं, इस विषय पर हम घूम घूम के चर्चा करते हैं। और इसलिए उसी बात का ये प्रकार, उसी प्रयास का एक फल है आज का आप लोगों के सामने ये गोष्ठी। हम कहते हैं जो बड़े बड़े इस प्रकार के जो कारण है उसके लिए सरकारों को प्रयास करनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि सरकारें भी इस बात का अध्ययन करती हैं, देखती होंगी कि जो सर्वाधिक गंगा के किनारे रहने वाले लोग हैं उनकी अपनी क्या दृष्टि है, उनका अपना क्या सहयोग है और किस प्रकार की सहभागिता है। तो देखते हैं कि यदि ये निष्क्रिय पड़े हुए हैं, इनका कोई मतलब नहीं है, तो चलो हम जो भी 2-4 साल काट सकते हैं। और इसलिए पिछले आजादी के बाद से ही, आजादी के पहले अंग्रेजों ने एक बार गंगा पर बांध बांधने का प्रयत्न किया। 1916 में महामना मदन मोहन मालवीय जी ने देश के सभी राजाओं को इकट्ठा करके और हरिद्वार में उस समय के तत्कालीन भारत सरकार के द्वारा साथ मिलकर और समझौता हुआ था कि कभी भी गंगा पर बांध नहीं बंधेगा, क्योंकि गंगा केवल नदी नहीं, गंगा साक्षात देवी है, देवी को बांधा नहीं जा सकता। दूसरी बात उसी में एक क्लॉज जुड़ा है, यह भी अनिवार्य हुआ कि बांध बनेगा ही। हो सकता है कि बिजली के लिए और बाकी के लिए भी जरूरत हुआ कि बांध बनाना आवश्यक हुआ, तो उसमें एक लाइन और जुड़ी है कि उसके बीच, बांध के बीच में किस प्रकार का एक द्वार रहेगा जिससे निरंतर 1000 क्यूसेक पानी निकलता रहे, कि मुख्य धारा बाधित न हो, वो हमको पानी, मूल पानी हमको मिलता रहे जो हिमालय से मिलता। अंग्रेज सरकार ने महामना मदन मोहन मालवीय जी के नेतृत्व में बना हुआ जो निर्णय था, उसको जब तक अंग्रेज सरकार थी तब तक उस निर्णय को स्वीकार किया, माना और बांध नहीं बनाया। लेकिन भारत के आजाद होने के बाद ही भारत की सरकारों ने भारत पर बांध बनाना शुरू किया और आज कई बांध खड़े हुए। गंगा समग्र का एक नारा है, अविरल गंगा निर्मल गंगा। अविरल गंगा में बिना बांध के बहती रहे, कहीं अवरोध न हो। ठीक है, आज बहुत बांध है, लेकिन आज हम गंगा के किनारे बैठ करके कुछ भाई बहनों के साथ चर्चा कर रहे हैं। हो सकता है कि इनके मन में जागृति आ जाए और प्रत्येक भाई बहन ये सोच ले कि पत्नी भी मेरी है, माँ भी मेरी है, बच्चे भी मेरे हैं, घर भी मेरा है, व्यवसाय और मेरी नौकरी भी मेरी है, लेकिन बगल में बहने वाली गंगा जो संपूर्ण जगत को पालती है, वो गंगा भी मेरी है। मैं जितना अपने पत्नी का ध्यान रखता हूँ, अपने माँ का ध्यान रखता हूँ, अपने बच्चों का ध्यान रखता हूँ, मैं उसी प्रकार गंगा का भी ध्यान रखूंगा। यदि हो सकता है कि भारत में रहने वाले प्रत्येक भारतीय के मन में यदि इस प्रकार की जागरूकता आ गई, तो कितनी बड़ी बड़ी बातें सत्य होती जा रही है। ये भी सत्य हो जाए। और इसलिए गंगा समग्र का पहला मोटो, पहला काम है कि गंगा के किनारे रहने वाले, गंगा का सदुपयोग करने वाले, निरंतर गंगा का लाभ उठाने वाला जो भारतीय समाज है, पहली जागरूकता उसकी चाहिए और पहली जिम्मेदारी उसकी चाहिए कि मैं, मेरा सबसे समीप मेरी गंगा है, मैं गंगा का दिन भर में कई बार उपयोग करता हूँ, तो मैं गंगा का संरक्षण और संवर्धन भी करूंगा। गंगा स्नान के लिए गंगा में पांव डालने के पहले कम से कम 10 मिनट गंगा के घाट पर जो भी गंदगी दिखाई दे रही है उसकी सफाई करूंगा। माता यदि अपने पुत्र यदि अपने माता की सफाई करता है तो कोई उसको लांछित नहीं करता, कोई उसका मजाक नहीं उड़ाता, उसके प्रति आशीर्वाद देता है कि ये बड़ा अपने माता का भक्त है। वही प्रक्रिया इसके साथ भी गंगा समग्र ने कहा कि हम अपनी समितियों के माध्यम से समाज को इकट्ठा करके और घाटों की सफाई, स्वच्छता करेंगे।
और नहीं प्रतिदिन संभव है तो छुट्टी के दिन करेंगे। गंगा के किनारे रहने, गंगा के किनारे चलने वाले बड़े बड़े स्कूल, बड़े बड़े और संस्थाएं, कोई बैंक होगा, कोई कॉलेज होगा, कोई स्कूल होगा, कोई पब्लिक स्कूल होगा, कोई बाकी लोग होंगे, उनके बीच में जा जाकर इस प्रकार का प्रयास करेंगे। हावड़ा भी गंगा के किनारे एक शहर है। वहां के हमारे कार्यकर्ताओं ने वहां हावड़ा के गंगा के किनारे की पत्थर की सीढ़ियों पर महिलाएं और पुरुष गंगा में स्नान करते थे तो साबुन लगाते थे, शैम्पू लगाते थे। महिलाएं अपने घर के सारे कपड़े ले जा करके और वहीं पर धुलती थी। जैसे लगता है कि बाथरूम से ज्यादा आनंद वहीं पर कपड़ा धुलने में आता है। अब सीढ़ी बन गई, सरकार ने सीढ़ी बना दिया तो उसका उपयोग करना है, उसको धोबी पाट बना देंगे, क्योंकि हमारी माता है, हम उसमें चाहे कपड़ा धोए चाहे कुछ भी करे, हमारी माँ है। कितना बढ़िया उदाहरण है और प्रस्तुतिकरण है। वहां के कार्यकर्ता जब गए वहां के माता बहन से समझाने के लिए, वहां के भाइयों से समझाने के लिए कि भाई साहब वो साबुन मत लगाइए, शैम्पू मत लगाइए, यही पानी भगवान शंकर के सिर पर चढ़ाया जाता है। अब साबुन शैम्पू लगा के लगाएंगे तो कैसे ये पानी भगवान को चढ़ाया जाएगा? काशी में, प्रयाग में, हरिद्वार में, कहाँ कहाँ ये पानी भगवान को चढ़ाया जाता है, आप इसी में साबुन लगाते हैं। उन्होंने डांट के भगा दिया। ये भी कहा गया है कि लड़ाई नहीं करना, आग्रह करना, झगड़ा नहीं करना, लेकिन कोई ऐसा भाई बहन नहीं होना चाहिए जिससे जाकर हम कहेंगे नहीं। वो मानता है तो ठीक है, नहीं मानता है तो ठीक है, लेकिन हम बार बार कहते रहेंगे। आज भी कहे तो कल भी कहे। अब वो कह सकते हैं अभी कल आपको मैंने डांटा था ना, तो ठीक है, कल डांटी थी ना, हम सोचे आज फिर कह रहे हैं, फिर आज नहीं डांटे तो ठीक है डांट दीजिए, लेकिन हम परसों भी कहेंगे तो क्यों कहोगे? तो हमारे यहाँ का तो नियम है। अब एक संत गंगा स्नान कर रहे थे, उस गंगा स्नान के समय एक बिच्छू डूब रहा था, लहरों में जा रहा था, तो संत ने अपने हाथ पर उठा करके उसको उठाया, उसको बचाने के लिए कि मिट्टी पर फेंक दे, तब तक उन्हीं के हाथ में काट दिया। और काट दिया तो उनका हाथ हिला तो फिर छूट गया वो बिच्छू। तो फिर उनको दयाई, फिर उनको जल्दी से उस बिच्छू को उठाया, फिर फेंकने के लिए, तब तक फिर एक डंक मारा, फिर उनका हाथ हिल गया, गिर गया, और फिर उठाए और फिर उनका हाथ हिल गया, लेकिन उन्होंने कस करके फेंका बाहर की ओर, वो चला गया मिट्टी पर। संत के शिष्य बगल में थे, उन्होंने कहा महाराज जी 3 बार आपको उसने डंक मारा, आप क्यों बचाए उसको? तो उसका स्वभाव है डंक मारना। तो संत कहते हैं जब उसका स्वभाव है डंक मारना तो अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, तो हमारा स्वभाव है बचाना, तो हम क्यों अपना स्वभाव छोड़ दें? उसका डंक मारना स्वभाव है, मेरा रक्षा करना स्वभाव है, मैं अपना काम कर रहा। जब वो अपना काम करने में नहीं चूक रहा है तो हम अपना काम करने में क्यों चूक गए? उस बहन ने कहा अभी कल ही आपको मैंने डांटा था, फिर आ गए? फिर जो कहना है कह दीजिए। फिर मैं आपको ये करते हूँ कि आज के बाद कहना नहीं। ठीक है, फिर मैं आज जा रहा हूँ, लेकिन फिर मैं आऊंगा कहने के लिए। कब तक कहते रहोगे तुम? जब तक आप नहीं बंद करेंगे तब तक कहते रहेंगे। हम किसी दिन बंद नहीं करेंगे और तुम्हारे जैसे सीनियर आदमी को मुझे बार बार डांटना पड़ा। ये सारा क्रम चला, कई दिनों तक चला। कार्यकर्ता वहां के परेशान, कौन मनाए? ये तो हम लोग काली और चंडी की पूजा करते हैं, कई जगहों पर तो ज्यादा ही झगड़ा हो जाएगा। झगड़ा करना नहीं, सब अपनी बहनें हैं, सब माताएं हैं, सब भाई लोग हैं। अब वो भाई लोग साबुन लगा कर, बहनें तो बाल के उसमें अंदर छिपा करके शैम्पू का पुड़िया ले जाती है और धीरे से उसको ढक करके और उसमें उसको बहा कर फिर लगा के, ये सब चलने लगा थोड़ा बहुत, लेकिन बंद नहीं हुआ। लुका छुपी शुरू हुई, बंद नहीं हुआ। पुरुष लोग भी किसी से कम नहीं थे। हम कहेंगे कम रहेंगे, हम भी करेंगे। वहां के हावड़ा के कार्यकर्ताओं ने एक उपाय सोचा। हावड़ा में 29 पब्लिक स्कूल है, छोटे छोटे बच्चों के स्कूल है, वो छोटे नर्सरी टू 12 तक के, और वो सभी इंग्लिश मीडियम है। बाकी है सभी स्कूल्स में जाकर के गंगा समग्र के कार्यकर्ताओं ने संपर्क किया, वहां के प्रिंसिपल से, वहां के मैनेजर से जाकर के कहा हम गंगा समग्र के कार्यकर्ता है, हम आपसे मिलने हैं कि क्या चाहते हैं आप? के बगल में गंगा बहती है, आपका विद्यालय गंगा के कारण आपका विद्यालय उन्नत कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, लेकिन गंगा के विषय में आपका कुछ योगदान चाहिए, कुछ सहायता चाहिए। कि क्या कर सकते हैं? कहे आप हमको महीने में 2 बार
अपने अध्यापक और अपने बच्चों को दीजिए वहाँ गंगा को बचाने के लिए। कहीं हमारे छोटे छोटे बच्चे आपके गंगा को क्या बचा सकते हैं जी, ये तो कहीं जाके उस धार में बह गए तो क्या होगा। कहीं नहीं, उसका जिम्मा हम लेते हैं, हम गंगा समग्र के कार्यकर्ता लेते हैं, हम आपके बच्चों को बहने नहीं देंगे। लेकिन इन बच्चों को कहे क्या करेंगे ये जाकर, कहे हम आपको कुछ स्लोगन्स बताते हैं, हम आपको कुछ बातें बताते हैं। वो अपने बच्चों को आप अपने प्रार्थना सभा में, प्रेयर असेंबली में आप उनको सिखाइए, उनको रटवाइए, और जब वो बच्चे इस विषय में पारंगत हो जाए तो इन बच्चों को वहां पर सीढ़ियों पर महीने में 2 दिन दीजिए। आपके स्कूल के बच्चे महीने में 2 दिन जाएं और 1 घंटे जाकर वहां से रह करके फिर चले आए आपके यहाँ पढ़ाई करें। ऐसा करके गंगा समग्र के कार्यकर्ताओं ने हावड़ा के उस स्कूल्स के मैनेजर लोगों को, प्रिंसिपल लोगों को मोबिलाइज किया, वो तैयार हुए, इन्होंने स्लोगन्स दिए, इन्होंने बताया। वो छोटा छोटा बच्चा, इतना छोटा छोटा बच्चा है, कोई नर्सरी में पढ़ता है, सीढ़ियों पर ही जो कपड़े धोने वाले जो लोग हैं, जो स्त्री पुरुष है, जो साबुन लगा के नहाने वाले लोग हैं, वहां पर उन सारे लोगों को बताने के लिए कुछ छोटी छोटी बात, माता जी साबुन मत लगाइए, गंगा माँ है, जैसे आप माँ है वैसे ये भी माँ है। ऐसा करके उनको 2-4 टिप्स, ऐसे 2-4 बातें बताई। अब वो गए सब बच्चे समझाने के। तो जिस तरह से बड़े लोगों को, अब सारे बच्चे, अब सैकड़ों बच्चे आ गए, अब वो लोग गए, लग रहा है इन सबों को नहाना है, लेकिन जाकर उस अभी जो कपड़ा धोने वाले लोग हैं उनके चारों ओर खड़े हो गए, कहे माता जी आप साबुन लगा करके और पानी को गंदा कर रही है, इसको भगवान को चढ़ाया जाता है, माता गंदी होती है। तो कहते हैं कि हटो हटो यहाँ से, कैसे माता गंदी होती है इतना, तो भगवान को चढ़ाया जाता है। कि क्या हो गया भगवान को? तो एक बच्चे ने वो जो साबुन जो पानी में गिरा था और पानी से साबुन के पानी से पानी का जो रंग था वही अपने अंजलि में उठा के और माता जी को कहा पीजिए इसको। क्या है? क्या पीजिए, है इसमें साबुन है। क्या आप कह रही है कि भगवान पी लेगा और अपने नहीं पी रही है कि साबुन है, पानी गंदा कर रही है। छोटे छोटे बच्चों की तोतली भाषा में जो विनम्र निवेदन हुआ, वो गंगा समग्र के कार्यकर्ताओं ने जो प्रयत्न किया, आज हावड़ा के उस सीढ़ी पर नहा साबुन लगाकर नहाने, शैम्पू लगाकर नहाने और कपड़ा धोने वाले लोगों की संख्या 0 हो गई। इसलिए हम कोई उद्यम करेंगे, क्या क्या उद्यम हो सकता है? तो अभी गंगा समग्र ने कहा, पहला घाटों की स्वच्छता। प्रत्येक नहाने वाला व्यक्ति अपने जीवन में ये संकल्प करे कि गंगा के पानी में मैं तभी पांव डालूंगा जब उसके पहले मैं घाट पर दिखने वाले जितने भी कागज है, प्लास्टिक है, थर्मोकोल है, चिथड़े है, सबको बटोर कर इकट्ठा करके और कूड़ेदान में डालेंगे। कई जगहों पर गंगा समग्र के कार्यकर्ताओं ने पानी के ऊपर जो जमीन है उस पर उन्होंने गड्ढा खोद दिया, उसमें गंगा का पानी 5-7 बाल्टी डाल दिया और उस पर एक बोर्ड बना के लगा दिया, गंगा कुंड, गंगा कुंड, और उसमें निवेदन लिख दिया कि जितने भी पूजा के कूड़े लाते हैं, जितना भी प्रकार के ऐसी चीज लाते हैं जो गंगा में डालना है आपको, वो गंगा की धार में मत डालिए, गंगा के कुंड में डालिए। ये जो कुंड है ये गंगा का ही कुंड है। इसलिए सारे कूड़े जितने भी पूजा के है, बाकी सामान है, ये सभी ले जाके गंगा के पानी में डालते हैं। उसके कारण मछलियां मरती है, उसके कारण गंगा को साफ, पानी को साफ करने वाले जो जल जीव है वो समाप्त होते हैं। ये सारी बात को ध्यान में करके हम सभी लोग ये करें, ये प्रयास इस प्रकार का, घाटों की स्वच्छता का प्रयास, कि जहां भी घाट दिखने वाला है सरकार उसको सीढ़ी बनाए न बनाए, मिट्टी का ही है, हम सभी लोग कुछ प्रयास करके गंगा समग्र के कार्यकर्ताओं के साथ पूरे मोहल्ले के लोग इकट्ठा होकर सप्ताह में 1 दिन सारी गंदगी साफ करेंगे। घुटने तक के पानी में यदि कुछ इस प्रकार का है तो निकाल के सफाई करेंगे। ऐसा एक पहला काम स्वच्छता। दूसरा काम है वृक्षारोपण का, कि गंगा के किनारे जहां तक अस्थाई जमीन है गंगा के ऊपर, वहां पर वृक्ष लगाना चाहिए। इसको गंगा समग्र जब पहले शुरू हुआ था तो गंगा समग्र ने घोषणा की थी, संतों ने कहा था कि वृक्ष जो है गंगा मैया की चुनरी है। वैज्ञानिक बताते हैं कि ये 5 जो वृक्ष है, पीपल, बरगद, पाकड़, गूलर और नीम, इन 5 वृक्षों की जड़ें बहुत गहरी और बहुत घनी होती हैं। जितना नीचे तक वो जाकर पूरे जाल की तरह से पूरी मिट्टी को पकड़ लेती हैं। जब तक वो वृक्ष रहेगा
तब तक वो कटाव उस वृक्ष को पार नहीं कर सकता, पीछे नहीं ले जा सकता गंगा को या नदी को। इस प्रकार का ध्यान करके तो वो वृक्षों के कारण सुंदर भी लगेगा, गर्मियों में छाया भी मिलेगा। से लेकर के 5 किलोमीटर दूर तक के जो गांव हैं, उन गांवों को हमने गंगा ग्राम कहा है। में जो पोखरे हैं, जो पहले गांव में इधर पोखरे को क्या कहते हैं, तालाब। गंगा समग्र ने वो जो गांव में जो तालाब हैं उनको गंगा सरोवर का नाम दिया है। साफ सुथरा बनाना, यदि भर गया है तो उसको गहरा बनाकर उसमें पानी भरा रहे, साल भर उसमें 1 साल तक पानी अनवरत बना रहे, पशु पक्षियों के लिए पानी उपलब्ध रहे और तालाब के चारों किनारे पर वृक्षारोपण हो। आप सभी बंधु भगिनी से मैं ये निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि गंगा को अध्यात्म में बहुत सम्मान मिला है। प्रभु श्री राम ने भी, भगवान श्री कृष्ण ने भी गंगा का बड़ा सम्मान किया है। देवी देवताओं ने भी गंगा का सम्मान किया, हमारे ऋषि महंतों ने भी गंगा का बहुत सम्मान और आदर करते हैं हो जा रही हैं, जिसके कारण हम भी कहीं न कहीं गंगा को विषैला बनाने में कहीं न कहीं कारक बन रहे हैं। इस भाव को खत्म करिए और इस अपने व्यवहार को थोड़ा बदलिए, तो फिर से गंगा एक उन्नत नदी हो सकती है। और हमने यदि अपने जागरूक होकर हम अपने कृत्य को बदले तो धीरे धीरे सरकारों को भी अपने व्यवहार को बदलना पड़ेगा। इसलिए आप लोगों से निवेदन करते हुए कि आने वाले समय में जो चुनौतियां हैं, उन चुनौती को हमारे ऊपर अब ये तो समझ